हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। मैंने अपनी एक वीडियो में जो मैंने अपने चैनल पे डाली गई है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई है, जिसमें मैंने आपको एंगल कैसे निकालते हैं, वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप सबके लिए उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। प्लीज़ उस लिंक को ओपन करके सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज गेन कर लेना। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स की। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान तक लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की कि ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज़ ऑफ एन एंगल थीटा ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होती है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1/कोसिकेंट थीटा के, कोस होता है 1/सिकेंट थीटा के, एंड टेंजेंट होता है 1/कोट थीटा के। हम टेंजेंट ऑफ थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे निकालते हैं। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। जो भी हम एंगल शो करते हैं जहाँ पर भी, उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसके साथ एंगल होता है उसको बेस बोलते हैं। और जो ए से लेके सी तक का ये पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि हमारा थीटा एक ए से हम हटाकर सी पे लिख देते हैं, तो हमारे पास जो बेस होगा बी सी होगा और परपेंडिकुलर ए बी होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारी रेशोज होती हैं साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा को हम किस तरीके से हम निकालते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ट्रिक जिसका नाम होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। तो हमारे पास सबसे पहले जो ये P/H होता है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, एंड साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है 1/कोसिकेंट थीटा। नीचे क्या आ जाएगा 1/कोसिकेंट थीटा। तो हमारे पास जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं P/H, एंड कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू होती है उसको लिख सकते हैं H/P। नाउ अनदर वे B/H को हम लिखते हैं कोस थीटा, यानी कि जो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है B/H, एंड इसका रिवर्स होता है सिकेंट थीटा की वैल्यू होती है H/B। नाउ P/B इसको हम बोलते हैं टेंजेंट थीटा। नाउ टेंजेंट और थीटा को हम लिख सकते हैं P/H, एंड जो इसका रिवर्स होता है हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू होती है H/P, इसको बोलते हैं हम कोट थीटा। तो हम इसकी हेल्प से कोई भी हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा एंगल गिवन होता है और हमें रेशोज निकालनी होती है, तो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स एट राइट एंगल ट्रायंगल से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालते हैं, तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल्स को लिया है। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, हमारे पास ABC, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, जिसमें मैंने क्या किया, एक को बेस प्रोड्यूस कर लिया, एक को परपेंडिकुलर, एक को हाइपोटेन्यूज। उसमें हम राइट एंगल एट ए बी, मैंने क्या किया, बी पे हमने राइट एंगल बना लिया। इफ़ द टेंजेंट ए इज़ 1, टेंजेंट ए हमारा क्या है 1 है, देन वेरीफाई करना है 2 साइन एंड कोस इक्वल टू है 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास जो टेंजेंट ए है वो इज़ इक्वल टू 1। टेंजेंट जो ए होता है वो इक्वल टू किसके होता है, जो भी हमें ट्रिक लगाई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/B। P हमारा क्या है परपेंडिकुलर, B क्या है बेस। नौ किसके इक्वल है, P हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC/AB। AB इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। अब हम यूज़ करते हैं, हमारे पास हमने P/B की वैल्यू निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे वैल्यू A से लेके C तक की, क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई
1 और b की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो अब हम ये निकाल लेंगे ac की वैल्यू। तो हमारे पास जो पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर के प्लस उसके बाद होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है 1 और बी सी की वैल्यू क्या है 1। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट ऑफ 2। ए सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2। ना हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हम साइन की वैल्यू लेते हैं साइन थीटा को p बाई एच लिख सकते हैं, p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 1, यानी कि क्या आएगा बी सी डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू क्या है ए सी इंटू कोस की वैल्यू क्या है बेस ए बी डिवाइडेड बाई एच ए सी इज इक्वल टू है 1। अब हमारे पास 2 इंटू बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ए सी की वैल्यू क्या है रूट 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 1 और ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास रूट 2 इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 ऊपर आ गया, रूट टू 2 आ गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किससे सोल्व करते हैं, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम और हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है सोल्व। अब हम यूज़ करते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालेंगे अपने एंगल्स को, कि हमारे पास साइन थीटा गिवन होता है, यानी कि हमारे पास साइन थीटा गिवन होगा, हमें निकालना होता है कोस थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। इस टाइप के एंगल्स को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, यानी कि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होती है, जो भी आपको पास कोई भी क्वेश्चन में साइन थीटा कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री गिवन होती है, तो आप थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कराता हूँ, जो टेबल आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में बना सकते हो, जिससे आप क्या करोगे साइन थीटा की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आप टेबल कैसे बनाओगे, तो आप क्या करना, सबसे पहले अपनी नोटबुक के पेज पे साइन थीटा कोस और टेंजेंट थीटा लिख लेना। उसके बाद सबसे पहले लिखना है आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है 0 to 4 तक काउंटिंग करनी है, 0 1 2 3 एंड 4, और सभी नंबरों को डिवाइड कर देना है 4 से। तो एंड उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक नंबर का रूट ले लेना है हर एक का, तो और इसको अब सोल्व करना है। जब हम 0/4 को करेंगे वैल्यू आएगी 0, 1/4 को करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, अंडर रूट 2/2 को करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/√2 एंड 3/4 को रूट करेंगे अंडर रूट 3/2 एंड 4 को करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। अब आपकी साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2 एंड साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1 आ गई है। तो अब इसको रिवर्स में लिख सकते हो 9। अब हम टेंजेंट ऑफ थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे कोस थीटा की वैल्यू से। तो आप क्या इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो 0 डिग्री की वैल्यू आती है 0 एंड 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी आपकी 1/√3 एंड 45 पे 1 एंड 60 पे आएगी आपकी √3 एंड 19 पे आएगी आपकी इन्फिनिटी। और अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया था, जो साइन थीटा वो होता है 1 कोसिकेंट थीटा के इन्वर्स एंड कोस थीटा जो होता है वो होता है 1/सेकेंट के इन्वर्स एंड टेंजेंट ऑफ जो थीटा होता है वो होता है हमारा 1/कोट थीटा के इन्वर्स। तो हम इसके रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस थीटा से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर
30 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अभी हमने टेबल के अकॉर्डिंग टेंजेंट 30 की वैल्यू को फाइंड आउट किया कि टेंजेंट 30 ऊपर भी है, टेंजेंट 30 नीचे भी है। तो हमने टेंजेंट 30 की जो वैल्यू अभी है सोल्व की है अपनी टेबल में। तो हमारी जो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, टेंजेंट जो 30 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2 × 1/√3 डिवाइडेड 1 + 1/√3 का स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करके 2/√3 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसको सोल्व करने के बाद 2/√3, इसको सोल्व करेंगे 3 + 1/3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3। नाउ 2/√3 × 4 × 3, 2 से 4 कैंसिल, √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, यानी कि 3 को हमने क्या लिखा √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3 × 2। कैंसिल आउट, वैल्यू क्या है √3/2, हमारा आंसर आता है √3/2। ये आपका आंसर हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होती है और हमें कोई भी दो साइडों की लेंथ निकलवाने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिटरमाइन करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, जिसमें हमें ये नहीं पता कोई इनके नेमिंग A हो गया, B हो गया या C है या A है, तो हमें डिटरमाइन करना है। अब हमारे पास AB क्या गिवन है, AB हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ C, एंगल जो C है यानी कि ये वाला एंगल C है, इसको हम बोल रहे हैं 30 डिग्री। जो हमारा पास जो राइट एंगल है ये हमारे पास क्या है B एंड ये हो गया हमारा A। तो AB की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो हम द लेंथ निकालनी है किसकी, ये वाली लेंथ निकालनी है और ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस एंड ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर ट्रिक यूज़ करेंगे अपनी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या निकालना है BC या फिर AC। हम यूज़ करते हैं, हमारे पास AB गिवन है यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमें निकालना है ये एंगल 30 गिवन है। तो हम सबसे पहले हम यूज़ करते हैं AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू होता है हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। नाउ AB डिवाइडेड बाय BC टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है, जो अभी हमें टेबल में काउंट किया है, जो टेंजेंट 30 यानी कि टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 जो हमारे पास टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है। तो AB की वैल्यू कितनी है 5, BC इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारे पास जो BC की वैल्यू क्या आएगी 1/√3 × 5, हम इसको लिख सकते हैं 5√3। तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ गई ये वाले। अब हमें निकालनी है AC की वैल्यू। AC की वैल्यू हम कैसे काउंट आउट करके, नहीं है हमारे पास आना चाहिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है यानी कि AC की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। AC हमारा, तो हम क्या करेंगे AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल टू किसके होता है परपेंडिकुलर यानी कि साइन थीटा के। साइन थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री। AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की जो वैल्यू हमें टेबल में काउंट की थी उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 5 AC। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ये आपकी दोनों लेंथ निकल गई। जो AB की BC की लेंथ है वो आई 1/5√3 और AC की वैल्यू आई आपकी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। टेंजेंट 65 डिग्री एंड कोट 25 डिग्री। जब आपकी वैल्यू 0, 30, 45 या 60 या 90 नहीं होती, 90 से कम कोई भी वैल्यू होती है, तो हम वहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो में ही काउंट करते हैं। सबसे पहले होता है साइन 90 माइनस थीटा। जब 90 में से एंगल को माइनस करोगे वो इक्वल टू होता है हमारे पास कोस थीटा के। एंड कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा के। सेकंड आता है हमारे पास
सिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसिकेंट थीटा के, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा सिकेंट थीटा के, एंड थर्ड होता है हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा के, एंड टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कोट थीटा के। तो हमारे पास इस टाइप के हमें 65 की वैल्यू का नहीं पता टेबल, क्योंकि हमारी टेबल में 0, 30, 45, 60 एंड 19 की वैल्यू गिवन होती है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट है जो हमारा, हम क्या करते हैं 90 में से यदि मैं 25 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 65। तो मैं 65 को 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, एंड कोट को मैं 25 ही लिख देता हूँ। तो 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके होता है कोट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, तो कोट 25 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो हम अनदर न्यूमेरिकल्स लेते हैं इस टाइप का। अनदर न्यूमेरिकल आपका साइन 18 डिवाइडेड बाई कोस 72। तो हम क्या करेंगे, साइन को 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, एंड कोस को 72 ही लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस क्या आ जाएगा कोस 72, क्योंकि फिर ट्रिक हमें साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसका होता है कोस थीटा के, एंड कोस 72 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 1 आपका। तो एंड अनदर टाइप्स का न्यूमेरिकल लेते हैं। अब के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको साइन 3a वैल्यू गिवन होगी, कोस a माइनस 26 हमें वैल्यू निकालनी है a। जब इस टाइप के न्यूमेरिक सोल्व करोगे साइन 3a यानी कि साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a, क्योंकि जो अब कोस 90 माइनस 3 किसी साइन थीटा के, थीटा क्या है थीटा क्या है 3a, तो हम कोस 90 माइनस 3a को लिख के साइन ये आ जाएगा इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल आउट, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। तो a एक तरफ ले लीजिए इज इक्वल टू माइनस 26 और माइनस का 90, 4a इज इक्वल टू 6 160, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 116/4, आंसर क्या आ जाएगा 229, आंसर क्या आ गया आपका 29। a की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास साइन 3a हमें नहीं पता 3a कब आएगा। तो मैं क्या करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू किसका कोस थीटा के, मैंने क्या कर दिया कोस 90 माइनस थीटा कर दिया, थीटा की तो इक्वल टू किसका साइन थीटा, तो मैंने इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आपको मैं राइट डाउन कराऊंगा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, एंड सेकंड होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है फर्स्ट इक्वेशन से ये सेकंड और थर्ड, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड का यूज़ करके सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, एंड टेंजेंट जो स्क्वायर थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एंड थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके जो इम्पोर्टेंट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, एंड कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये हमारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम न्यूमेरिकल्स में ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं। तो हम इससे रिलेटेड कोई भी एक न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव करना है सिकेंट ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। सबसे पहले आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हो सिकेंट 1 माइनस साइन ए एंड सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अभी हमने फॉर्मूले रिवीजन किए थे कि हमारे पास जो सिकेंट ए होता है वो इक्वल टू होता है 1 बाय कोस ए के एंड 1 माइनस साइन ए। अब इस ब्रैकेट में सिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए प्लस साइन को क्या टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे 1 बाय कोस ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड कोस क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। कोस क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया कोस। अब हम क्या लिखते हैं 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब इसे इस पोर्शन से तो मान से पहले 1 बाय क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब दोनों भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लगी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अंदर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब हमें फॉर्मूला रिवीजन क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर ए इज इंटू कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दी हमने किसके राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं तो हमें इस टाइप के ही अपनी नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आप सबको ट्रिग्नोमेट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो प्लीज़ इस टाइप के बेसिक नॉलेज को अच्छे से गेन करना, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करना। एंड यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।